हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए यहाँ पास मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर के काम। नाश्ता और पानी का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं घर के कामों में लगने वाली हूँ। तो यहाँ पास कंबल उम्बल हो गए, सबसे पहले फ़ोल्ड कर देती हूँ। और बड़ा अजीब सा मौसम चल रहा है और ना तो गर्मी है ना तो ठंडी है। कंबलों की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फ़ैन ना चलाओ तो मच्छर काटते हैं, फ़ैन चला लो तो ठंडी लगती है। तो चलिए यहाँ पास कंबल उम्बल फ़ोल्ड करके फटाफट से बिस्तर को अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और मतलब एक साइड से मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। तो पहले आज मैंने ये रूम खाली हो गया था, बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं चलो पहले यहीं से ना काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट और सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग ये वाला काम रह गया। तो तब पूरे घर में डस्टिंग झाड़ू एक ही साथ होगी। इसके बाद फिर आते हैं हॉल में। और आज मुझे यहाँ से ना ये जो चारपाई रखी हुई है इसको हटाना है। ठंडियों के टाइम में मोस्टली मैं डाल देती हूँ, मगर गर्मी के टाइम में फिर इसको हटा देती हूँ क्योंकि अभी तो चलिए कम गर्मी पड़ रही है। जिससे आने वाले दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो हमारा जो एसी है इसी रूम में लगा है हॉल में। तो फिर क्या करते हैं ना, हम नीचे बिस्तर डाल देते हैं ताकि हम सब के लिए हॉल में ही मतलब लेटने के लिए जगह हो जाए। तो चारपाई इसीलिए हटा देते हैं कि नीचे बिस्तर डाल देते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो जो हमारे गद्दे हैं इनको फैला देते हैं। तो सबके लिए हॉल में ही व्यवस्था हो जाती है। अभी तो नॉर्मल मौसम है, मतलब फ़ैन चला के कहीं किसी रूम में भी लेट सकते हैं, मगर अभी तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने वाली हैं। इसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल लिया है और बाहर से लेके अंदर तक किचन अभी मेरा रह गया है। बाकी घर से रूम हो गए, बेडरूम हो गया, हॉल, बच्चों का रूम, ये पूरे हर जगह मैंने झाड़ू निकाल दिया है। और अभी मेरा किचन बाकी है, क्यों आगे ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ। इसके बाद ना झाड़ू निकालने के बाद फटाक से पूरे घर में डस्टिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले तो टीवी यूनिट, टेबल, ये दोनों मैंने कंप्लीट किया, जो कि डेली करना पड़ता है। और टेबल को तो जो सेंटर टेबल है उसको तो 3-4 बार इससे खाना पीना खाया तो कुछ गिर गया, तो मतलब तीनों टाइम लगाना पड़ जाता है। इसके बाद बारी आती है बेडरूम की डस्टिंग की। तो यहाँ की डस्टिंग डेली नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन भी हो जाते हैं, तभी मैं यहाँ की डस्टिंग करती हूँ। अभी गर्मियों के टाइम में तो 2 दिन में करना ही पड़ेगा, ठंडियों के टाइम में तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती, तो इसीलिए थोड़ा सा कम गंदा होता था। मगर अब गर्मियों के टाइम में थोड़ी सी डस्टिंग मतलब 2 दिन में करनी ही पड़ेगी। इसके बाद ना लगे हाथ में थोड़ा सा अलमारी में हाथ भी मार दिया है, जो भी धूल मिट्टी है तो ये भी निकल जाएगी। चलिए, इसके बाद बारी आती है ये जो साइड टेबल है इसकी। इसमें थोड़ी सी ना ज़्यादा धूल हो गई थी क्योंकि यहाँ पास विंडो है, विंडो के पास रखी रहती है ना। और ऑफकोर्स गर्मी का टाइम है तो विंडो खोल के ही रखते हैं, तो थोड़ा सा ना धूल मिट्टी ज़्यादा मतलब इसमें हो गई थी। और 2-3 दिन से मैंने ना इस रूम की डस्टिंग की भी नहीं थी। तो पहले तो इसकी सारी चीज़ें जितनी भी इसमें रखी थी हटा दी है। और हटाने के बाद मैंने अच्छे से डस्टिंग किया, बढ़िया से इसको अच्छे से साफ़ किया है। और इसका जो टेबल का कलर ब्लैक है ना, इसको साफ़ कर दो ना तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब देखने में बहुत प्यारी लगती है। बढ़िया से क्लीन कर दिया है। इसके बाद सारी चीज़ें इसमें मैम की ना बचपन की छोटी की इसकी फ़ोटो रखी हुई है। और साथ ही साथ थोड़े से इसमें फ्लावर पॉट, बाकी की थोड़ी बहुत चीज़ें और मैंने इसमें रखी हुई है। तो चलिए, इसकी भी डस्टिंग कंप्लीट होती है। और इसमें जो भी है थोड़ा सा फ्लावर पॉट जैसे बता के रख देती हूँ, ऐसे आर्टिफिशियल है तो बस इनमें भी थोड़ी सी धूल हो गई थी